हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली क्षेत्र में मस्जिद के कथित अवैध निर्माण को लेकर सड़क से विधानसभा तक हंगामा मचा हुआ है। मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 सितंबर को भी हिंदू संगठन के लोग यहां पर दोपहर बाद इकट्ठा हुए और मस्जिद को गिराने की मांग करने लगे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मस्जिद का निर्माण अवैध है और यहां गैर कानूनी और प्रवासी रहते हैं। लोगों का गुस्सा देखते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि अगर यह इमारत अवैध पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ऐसा कुछ काफी दिनों से शिमला के अंदर और पर्टिकुलरली संजौली में एक मस्जिद के बनाने का विषय जो है वो तूल पकड़ रहा है। कई मीडिया में भी आया है, सोशल मीडिया में भी आया है और कुछ उसमें जो समाज के लोग हैं उन्होंने उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी भी करी है। तो उसमें मैं तो ये कहूँगा कि सरकार द्वारा कार्रवाई जहाँ तक उसके स्ट्रक्चर के इलीगैलिटी की है उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करवाई जा रही है। अभी तो क्योंकि ये मैटर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर है शिमला के उनके अधीन है, विचाराधीन है, काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर पेंडिंग है। तो उसमें कितना स्क्वायर फुट अलाउड है, कितनी परमिशंस उसमें ली गई है और कितनी नहीं ली गई है, वो तो वहीं पर ही उसका तय होगा अल्टीमेटली कि व्हाट इज द डिसीजन और उसके बेसिस पर गवर्नमेंट एक्ट करेगी। अगर इलीगल है तो निश्चित तौर से उसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी, इसका मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अब सुनिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह को, जिन्होंने 4 सितंबर को इस मामले पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में एक रिपोर्ट पेश की थी और इस मस्जिद को अवैध निर्माण बताया था। वे इस मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर बेहद सख्त तो नजर आ ही रहे हैं, अब वे प्रवासी मुसलमानों का मुद्दा भी उठा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक संजौली मस्जिद जो बनी है उसका मामला है, मैं बोलना चाहूँगा पहली बात तो कोई भी अवैध निर्माण जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं ये भी साथ बोलना चाहूंगा, ये मंदिर जो मस्जिद का विवाद है, कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई धर्मस्थल हो, उसकी परमिशन जो है बनाने के पूर्व जो है वो एसडीएम से या डीसी से लेनी पड़ती है। उसके लिए नहीं ली गई बनाने से पहले। फर्स्ट, जमीन उसकी हिमाचल प्रदेश सरकार की है, केवल वो कब्जाधारी है। सेकंड, जब कब्जाधारी है, जमीन सरकार की है, मालिकाना हक नहीं है तो नक्शा पास नहीं हो सकता। 2010 में कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तब से उनका केस जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अटका हुआ है। करीबन 44 पेशियां जो है उनकी लग चुकी हैं। उसके बाद उन्होंने वायलेशन पे वायलेशन करके 4 मंजिल तक पहुंचा दिया, पूरे रिकॉर्ड के ऊपर है ना। कोई आम आदमी बनाए उसके लिए तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिजली पानी काटने का प्रावधान फटाफट नोटिस भेज देती है। मैं समझता हूँ तो इनका अभी तक क्यों नहीं काटा गया है? जब आम आदमी का कट रहा है तो इनका कटना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। ये दिस इज नॉट जस्टिस। इतने भी इलीगल ये लोग हैं, ये रोज आ रहे हैं। एक तो ये पता ही नहीं कहाँ से आ रहे हैं, सीधी बात तो ये है। कहाँ से इनके रजिस्ट्रेशन प्रॉपर हो, इनका पुलिस बैकग्राउंड चेक किया जाए। क्या बताइए पाकिस्तान से आ रहे हो, क्या बताइए बांग्लादेश से आ रहे हो, वो कौन से जिले से इंडिया के आ रहे हैं उसकी, और वहां पे क्या क्राइम करके आ रहे हैं, इसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जब हिमाचली का पुलिस भी समय समय पे, प्रशासन भी समय समय पे जो है वो गाइडलाइंस और सर्कुलेट करते रहता है कि कोई भी आप घर में कोई हेल्पिंग हैंड भी रखें आप तो उसकी वेरिफिकेशन कराओ आप। तो इनकी क्यों नहीं कराई जा रही है? तो मेरा ये सब मामला है। एक तो बिल्कुल डर नेचुरली हमारे माताओं बहनों का बाजारों में चलना मुश्किल हो गया है। हमारे को रोज कंप्लेंट आती है, उनको टॉन्ट्स मारे जाते हैं और कुछ बोलें तो लड़ाई झगड़े पे उतारू होते हैं। पंचायती राज मंत्री के विधानसभा में दिए गए बयान को लेकर ही AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर पलटवार भी किया। ओवैसी ने अनिरुद्ध सिंह के बयान का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए पूछा कि हिमाचल में बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की? हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत। अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में क्या कहा था, आइए जरा वो भी आपको सुनाते हैं। बिना परमिशन के इन्होंने काम शुरू किया 1950-60 जैसे बोले 2010 में शुरू आया सर, मेरे पास पूरा मैं रिकॉर्ड में यहाँ भी दूंगा सर। उसके बाद अवैध निर्माण किया गया, विवरण जो है वो उस टाइम जो है 110 स्क्वायर मीटर 2-250 स्क्वायर मीटर मैंने 2500 स्क्वायर फुट का जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन करी गई।
उसके बाद 2012 में पुनः सुनवाई हुई सर, उसके बाद भी ये लोग माने नहीं सर, अवैध कंस्ट्रक्शन चलता रहा। हाल ये है सर कि अगर कोई लोकल आदमी यहाँ पे अवैध कंस्ट्रक्शन करता है तो सेम डे जो है ढारा तोड़ा जाता है उनका, शर्म की बात। इसके अतिरिक्त 2000 में सर पढ़ के भी बता रहा हूँ, इसके अतिरिक्त दिनांक 26/6/2013 को मामले की सुनवाई के प्रतिवादी में मस्जिद को एग्जिस्टिंग प्रपोज्ड प्लान्स को मांगा गया सर, और उसमें त्रुटियां पाई गई हैं और फ्रेश ड्राइंग भी मांगी गई। और हैरानी की बात तो यह है सर, ये इट इज इम्पोर्टेंट के प्रतिनिधि द्वारा, क्योंकि 2010 में केस चल रहा था सर, ये नोट करने वाली बात, 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहां सो रहा था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां सो रहा था सर? क्यों नहीं उसको तोड़ा गया उस टाइम? फिर भी सुनवाई कर रहे हैं कि आपने अवैध जो है कंस्ट्रक्शन करी गई। इसके साथ सर आज जो है, आज रिपोर्ट भी मेरे सामने आई है, आज के समय में 590.82 स्क्वायर मीटर मतलब 6357 स्क्वायर फुट सर अवैध बनाया गया, जो बड़ी शर्म की बात है। लोगों को चक्कर मार। और इसके हैरानी वाली बात तो सर ये है, मेरे को हैरानी है कि 2023 को सर 2023 को कॉर्पोरेशन को पता चल रहा है कि जिसके खिलाफ जो सुनवाई में आ रहा है उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। बड़ी शर्म की बात है सर, उसका पता ही नहीं है। बाद में वर्क ऑफ बोर्ड तो बाद में आया, पहले तो व्यक्ति के नाम ही केस चला रहे थे। क्या कागज नहीं देखे अधिकारियों ने सर? ये मतलब हैरानी वाली बात है सर। 10 साल बाद उनको ध्यान आ रहा है कि जिसके खिलाफ केस है वो तो प्रतिवादी बन ही नहीं सकता सर, ही कैन नॉट रिस्पोंडेंट बन ही नहीं सकता। उन्होंने वर्क ऑफ बोर्ड को सर उस टाइम जो है वो ट्रांसफर किया गया। एक और हैरानी वाली बात है सर, मैं ये टेबल पे ले करने जा रहा हूं, जमीन जो है, जो उसकी जमीन बताई जा रही है, वो मालिकाना हक जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है सर, और उसका सिर्फ कब्जाधारी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलूंगा, मैं ये रिपोर्ट ले कर रहा हूं कि वो जो है उनका कब्जा जो है उससे वो जो है खत्म करा जाए, और हिमाचल प्रदेश सरकार मालिक है, जो हिमाचल प्रदेश जो सरकार जो है उसका बिल्कुल कब्जा अपने पास ले। ये मैं टेबल पे ले कर रहा हूँ सर। दूसरी तरफ इस अवैध मस्जिद को गिराने की मांग पर लोग अड़े हुए हैं। लोगों का आरोप है कि यह मस्जिद नहीं बल्कि अपराधियों का पनाहगार है। लोग कुछ इस तरह अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। संजौली की मस्जिद को लेकर लगातार विवाद बना हुआ है, और यहाँ पर जो स्थानीय निवासी हैं वो ये कह रहे हैं कि लगातार यहाँ पर जो डेमोग्राफी भी चेंज हुई है और बाहरी लोग भी यहाँ पर आए हैं। अब जो विवाद है इस पर स्थानीय लोग क्या सोचते हैं उनसे बात करेंगे। क्यों ये हो रहा है और अब ये मामला क्यों सामने आया, जबकि ये मस्जिद तो बताई जा रही है बहुत पुरानी है। मस्जिद इसमें कोई शक नहीं है कि पुरानी है, लेकिन जो अभी 2010 के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई यहाँ पर, और जैसा कि विधानसभा के अंदर मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी ने स्थिति को स्पष्ट किया और उन्होंने इस चीज को बताया कि जो ये इस तरीके का जो निर्माण हुआ है, और ये निर्माण 4 मंजिल का हुआ है, तो ये चीजें जो है, ये चीजें यहाँ पर जब धीरे धीरे सामने आई। दूसरी बात जो है, बाहरी लोग जब ये अपना बाहर से जो लोग आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन, उनका उस तरीके से जो यहाँ पर चेक होना चाहिए था, उस चेक को लेकर जो है वो चीजें नहीं होती रही है, और हुई नहीं हुई उन चीजों को लेकर शासन और प्रशासन का दायित्व बढ़ता है। और क्यों चेक नहीं किया गया, इतना बड़ा विरोध, जनता का आक्रोश है, ये ऐसे नहीं पैदा हुआ कि हुआ नहीं। तो ये चीजें जो है उसको लेकर जो है लोगों के अंदर गुस्सा है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह अवैध मस्जिद के निर्माण को लेकर सियासी फिजा बदल रही है, समझा जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गरमाने वाला है।